जय श्री कृष्णा। तो क्या आप जानते हैं कार्तिक मास यानी कि पारस पत्थर, जैसे पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है, वैसे ही कार्तिक मास का व्रत भी एक साधारण से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराने वाला वरदान दे देता है, जो साधारण से जीवात्मा को छूकर मोक्ष दायिनी बना देता है, मोक्ष प्राप्ति करा देता है। ऐसा होता है कार्तिक मास। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास के रहस्यों को कि कार्तिक मास का व्रत कैसे रख सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं और कार्तिक मास के क्या क्या नियम होते हैं उसको आप जान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे कलयुग में आप बहुत आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कार्तिक मास में क्या क्या नियम रहेंगे। तो चलो आज खोलते हैं रहस्य कार्तिक मास की पूरी कुंडली का कि आखिर कार्तिक मास है क्या और उसका महत्व क्या है कलयुग में। एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा कि हे पितामह, सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से हैं और तीर्थों में सबसे विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, ये बात आप मुझे बताइए। और जानते हैं ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के सभी महीनों में कार्तिक का महीना, सभी देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थ में नारायण तीर्थ यानी कि बद्रिकाश्रम सबसे श्रेष्ठ होता है। आगे ब्रह्मा जी ने क्या कहा? जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के नाम से जो कुछ भी पुण्य का काम करता है, उस मनुष्य का मैं कभी भी नाश नहीं देख सकता हूँ। मैं उसका नाश कभी होने ही नहीं देता, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाना वैसे ही बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे कर्म करना चाहिए कि वह नीचे के लोकों में ना गिरे। ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक के महीने में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के साथ खड़े रहते हैं और जो भी कार्तिक स्नान करता है, दान भोजन व्रत और जो भी पुण्य कर्म करता है, जो भी तपस्या करता है, साधना करता है, उसका अक्षय फल भगवान विष्णु उस मनुष्य को प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि कार्तिक में दान किए गए अन्न का भी महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मनुष्य माने ना माने, लेकिन उसके पापों का नाश हो जाता है और जो गलतियां उसने पिछले जीवन में की गई हैं, वो सब क्षमा हो जाती। इससे वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं होता, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक के महीने में अन्न दान के जैसा कोई दूसरा दान नहीं होता। इसलिए अपने परिश्रम से कमाए धन से कार्तिक के महीने में दान करना चाहिए और अगर यह दान किसी तीर्थ स्थान में किया जाए तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। और जो दान करने में सक्षम ना हो, वह शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा कार्तिक मास में करे तो उसे भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आगे जानते हैं आप, जो भी कार्तिक में नियम का पालन करता हुआ समय बिताता है, भगवान विष्णु के जैसा ही स्वरूप पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो भी कार्तिक मास में भूमि पर सोता है, मतलब भूमि पर शयन करता है, उसके युग युग के पापों का नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे सूर्य उदय से पहले जाग जाता है और नदी में स्नान करता है या घर में ही स्नान कर कर भगवान विष्णु की कथा सुनता है और भगवान विष्णु और श्री राम के भक्तों, जिन्हें वैष्णव कहा जाता है, उनके दर्शन करता है, अर्थात वैष्णव संतों के दर्शन करता है, उसके पितरों का नरक से भी उद्धार हो जाता है, वह नरक से मुक्त कर दिए जाते हैं। जो भी मनुष्य कमल के एक फूल से भी भगवान विष्णु का पूजन कर दे, वह करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर डालता है। जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी पत्र चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह प्रत्येक तुलसी की पत्ती पर मोतियों का दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के ऊपर चढ़ाई हुई प्रसाद के स्वरूप तुलसी की पत्तियों को, जिन्हें तुलसी दल कहते हैं, मुख में रखता है यानी कि ग्रहण करता है, अपने मस्तक पर लगाता है, वो शरीर में माला बनाकर या किसी भी रूप से धारण करता है और भगवान पर चढ़ाई हुई पूजन सामग्री जैसे कि फल, फूल, अष्टगंध, इन्हें अपने शरीर पर छूता है यानी कि मार्जन करता है, अपने मस्तक से लगाता है और तिलक करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति तो स्वयं मुझ ब्रह्मा में भी नहीं है। 7 समुद्रों बराबर भूमि दान करने का जो पुण्य होता है, जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य 7 समुद्रों के बराबर भूमि दान करे, कार्तिक मास में शालिग्राम दान करने से वह पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में एक शालिग्राम किसी को भी दान करना चाहिए। अब जानते हैं कि कार्तिक का व्रत कब से शुरू होता है। कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी यानी कि दशहरा, जिस दिन रावण दहन होता है, उसी दिन से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें।
इसका मतलब यह है कि नवरात्रि का जो दशहरा होता है, जिस दिन रावण का दहन होता है, उसी दिन से यह व्रत शुरू हो जाएगा और दशहरे के अगले दिन पापाकुंशा एकादशी होती है, उस दिन से ही भगवान विष्णु को प्रणाम करके सभी नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। कार्तिक व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान, दीपदान, चाहे तो मंदिर में जाकर दीपदान भी कर सकते हैं या फिर घर पर ही दीपदान करें। तुलसी के पौधे को लगाना, उसे सींचना, तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखकर फूल धूप चढ़ाना, पूजन करना, जैसा भी आप कर सकें। तुलसी को लगाना, पृथ्वी पर शयन अगर कर सकें तो, और ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन और गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान कर सकते हैं। मतलब कि शरद पूर्णिमा से लेकर स्नान दान व्रत पूर्णिमा तक स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में विशिष्ट रूप से श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं, बिना किसी कामना के निष्काम भाव से उनके जीवन से मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल यानी कि सूर्य की तरफ अपना चेहरा करके, अगर सूर्य का प्रकाश आए तो और अच्छी बात, अगर खुला स्थान हो, में करनी चाहिए। सूर्य को देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजन उपचार समर्पित करना चाहिए, क्योंकि सभी देवता अप्रत्यक्ष है लेकिन सूर्य भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। अगर किसी के पास मूर्ति ना हो तो मूर्ति के अभाव में पीपल या वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में हमेशा भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए कोशिश करें कि शालिग्राम की पूजा करना चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जिसकी बाजार में पत्तलें भी मिलती हैं। जो कार्तिक मास में पलाश के पत्ते की बनी पातल में भोजन करता है, वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में जो भी व्यक्ति उसका पूजन करता है, स्नान करता है, जागरण करता है, दीपदान करता है, तुलसी के पौधे को लगाकर उसकी सेवा करता है, वो भगवान विष्णु के स्वरूप का हो जाता है और सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाता है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाता है, वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। जब सूर्योदय होने वाला होता है, उसके पहले ही तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी लेकर कलश हाथ में लेकर नदी के पास जाएं, अन्यथा एक पात्र में जल लेकर उसी पात्र में खड़े होकर सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें। भगवान विष्णु और शिव भगवान का स्मरण करें और फिर यह मंत्र बोले, कार्तिकेय हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, प्रियर्थ है तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन देवेश्वर दामोदर, मैं श्री लक्ष्मी जी के साथ ही आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। और फिर प्रार्थना करेंगे, भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। आप कमलनाथ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। स्नान करने के बाद जो मिट्टी आप लेकर गए हैं, उसे अपने मस्तक और शरीर पर लगाकर स्नान करें। फिर हाथ में तुलसी पत्र लेकर 3 बार आचमन करें। हमेशा ध्यान दें कि ठंडे जल से स्नान करने में 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है और नदी में स्नान करने से लाख गुना अधिक फल होता है। और अगर तीर्थ स्थान पर जाकर आप नदी में स्नान करें तो करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक में मथुरा में यमुना स्नान करके पितरों के लिए तर्पण देने से पितरों का उद्धार होता है। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है, द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है और भागीरथी के किनारे से भी ज्यादा श्रेष्ठ प्रयागराज में स्नान करके हाथ में जल लेकर तर्पण करने से होता है। और प्रयागराज से भी ज्यादा श्रेष्ठ काशी है। काशी में 5 नदी, पंचगंगा एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाने लगते हैं कि हमारे वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे लिए पंचगंगा में जाकर हाथों में जल लेकर तर्पण करेगा तो हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। इसलिए काशी के पंचगंगा स्थान पर जाकर स्नान कर जो भी हाथ में जल लेकर अपने पितरों के लिए तर्पण करेगा, भगवान सूर्य नारायण की तरफ देखते हुए उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा। स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय होने के बाद स्नान जो होता है वो मध्यम श्रेणी का कहलाता है। सूर्योदय के 15 मिनट के बाद किया गया स्नान कार्तिक स्नान में नहीं गिना जाता।
स्त्रियों को पति से आज्ञा लेकर ही कार्तिक स्नान का व्रत करना चाहिए, क्योंकि पति की आज्ञा लिए बिना जो भी धर्म के कार्य किए जाते हैं वो पति की आयु को कम कर देते हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कार्य धर्म नहीं है। जो भी पति की आज्ञा लेकर कार्य किया जाता है वह कार्य सफल है और वह पत्नी धर्मवती कहलाती है। पति चाहे कैसा भी हो, मूर्ख हो, दरिद्र हो, महापापी हो, फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा स्त्री नरक में गिरती है। जिस मनुष्य के दोनों हाथ से वह धर्म के कार्य करता है, पाप के कर्म जो नहीं करता, जो अपने पैरों से वेश्याओं के पास न जाकर चोरी करने या मांस खाने के लिए जो नहीं जाता, ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलता है, जिसका मन पाप कर्मों में नहीं रहता, जो व्यक्ति धर्म का, देवी देवताओं का बहुत ज्ञान रखता है और पूजा पाठ मंत्र जाप जैसे कर्म करने की कोशिश करता है, भले उसे न आए लेकिन प्रयास करता है, जिसका सम्मान हो समाज में, शराबी या जुआरी या नशेड़ी न कहलाता हो, बदनाम न हो, ऐसा ही मनुष्य तीर्थ स्थान पर जाकर उस तीर्थ का पुण्य प्राप्त करता है। नहीं तो उस तीर्थ पर जाने का, यहां स्नान करने का कोई भी पुण्य ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता। जो तीर्थ स्थान पर गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, किसी भी पवित्र नदी के किनारे पर खड़ा हो, लेकिन उस नदी में उसकी श्रद्धा नहीं होती है, जो नदी के किनारे खड़े होकर पाप की बात सोचता हो, जो देवी देवता को न मानता हो, नास्तिक हो, ऐसा मनुष्य तीर्थ के फल और उस नदी के स्नान के फल का भागी नहीं होता। यह शास्त्र कहते हैं। यही विधि का विधान है कि सिर्फ पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही तीर्थ स्थान का स्नान का, धर्म करने का पुण्य मिलता है। अब बताते हैं कि कार्तिक मास में क्या चीजों का बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको ज्यादा लाभ मिले। क्या आप जानते हैं जो कार्तिक मास में प्राय अन्न को त्याग देता है, मतलब अपने घर के अन्न अलावा बाहर कहीं भी नहीं खाता, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के नाम से किसी भी मंदिर या शिव मंदिर में अगर कोई रात्रि जागरण करता है, अगर मंदिर ना जा सके तो पीपल या तुलसी के वृक्ष के पास जो रात्रि जागरण करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जब व्रत समाप्त होता है तो सिर्फ ब्राह्मण भोजन करने से भी व्रत पूरा माना जाता है। अगर यह न कर सके तो मंदिर में दीपदान करके आए, आंवले के वृक्ष का पूजन करें, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया लगाकर आए तो भी व्रत पूरा माना जाएगा। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य भगवान विष्णु का स्वरूप यानी उनके ही जैसा स्वरूप तो प्राप्त होकर मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निश्चित वस्तुओं का आपको त्याग कर देना चाहिए। किन वस्तुओं को आप उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि तेल लगाना, दूसरे के घर का अन्न किसी भी प्रकार से नहीं खाना, बहुत सारे बीज वाले फल जैसे कि अनार नहीं खाना चाहिए, चावल दाल नहीं खाना चाहिए, बल्कि रोटी सब्जी खाना चाहिए। सब्जी में लौकी नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, बार बार भोजन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, कांसे के बर्तनों में नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, बाहर के किसी भी भंडारे निमंत्रण में नहीं खाना है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में सन्यासी साधु संतों के जैसे महुए या केले या जामुन के पत्तों की पातल बनाकर या पत्तों पर भोजन रखकर खाता है, वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक मास में केले और आंवले के फल का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को कपड़ा दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा मनुष्य भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त करता है। प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रत का फल सैकड़ों वर्षों में भी गणना नहीं की जा सकती है। जो भी कार्तिक मास में भागवत गीता का पाठ करता है, जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक माह में आने वाली एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वो पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाता है। बस ध्यान रखना कि कार्तिक में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कोई अतिथि आ जाए तो घर में उसको बहुत प्रेम से भोजन करा, सहस्त्रों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में वैष्णव भक्तों की बुराई करता है, निंदा करता है, वह अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिराया जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसकी हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मांस मदिरा का जो सेवन करता है, उसके पाप को बताना भी संभव नहीं कि कितना अधिक पाप लगता है। कार्तिक मास में जिसके माथे पर तुलसी माता के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाया जाता है, उसकी तरफ यमराज भी कभी नहीं देखते, तो फिर यमदूतों की तो हिम्मत ही क्या। कार्तिक मास पूरा होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिरों में सफेद रंग का पुताई करवाना चाहिए, जैसा कि चूने से पुताई करवाना।
वह भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगा। जो भी साधक 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे इसी जन्म में संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, बेर, राई, नशीली वस्तु सबका उपयोग न करें। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी जो दिवाली के एक रोज पहले आती है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकते हैं। उसके अलावा तो मनुष्य व्रत रखता है, उसे तेल नहीं लगाना चाहिए। कुम्हड़ा वगैरह भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जानिए वो बात जो आपकी आंखें खोल देगी। वह चमत्कार है तुलसी का। कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर कृष्ण विष्णु की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तुलसी पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जिसे आपने खुद लगाए हो, उसकी जितनी भी जड़ों का विस्तार होता है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है, उसे वहां स्थान मिलता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है, यानी कि तुलसी दल डालकर स्नान करता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है, पौधे तैयार करता है और बाद में उसका बगीचा बनाता है, वह उतने ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान होता है। वहां यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में और अभीष्ट कामनाओं को देने वाला होता है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगा सकते हैं, वह यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी संयुक्त गढ़ धारण करते, उसके किए गए जाने अनजाने में किए गए पाप भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते। जहां तुलसी वन की छाया होती है, वहां पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की भी दृष्टि नहीं पड़ती। कार्तिक की समाप्ति स्नान दान व्रत पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को पत्नी सहित हो तो और ज्यादा अच्छा है, भोजन के लिए निमंत्रित करें। उसे दिन जो भी आप दान ब्राह्मण को देते हैं, वह अक्षय फल देता है। हो सके तो ब्राह्मण से ही पूजा करवाएं और भोजन में खीर आदि द्वारा ब्राह्मण को जोड़े के साथ भोजन करवाएं। उन्हें दान दक्षिणा देकर क्षमा प्रार्थना करें और ब्राह्मण को विदा करने के बाद अपनी शक्ति अनुसार मंदिर में भी कुछ सामग्री गौ माता के लिए दान करें और ब्राह्मण के लिए दान करें। जो भी मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पाप और मुक्त होकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। इस पूरे व्रत के दौरान तुलसी के पौधे में ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, प्रीति मानी जाती है। जिनके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उनका वह घर तीर्थ स्वरूप माना जाता है। जो नर्मदा नदी का दर्शन और गंगा का स्नान और तुलसी के पौधे के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। तुलसी के पौधे को रोपना, रक्षा करना, सींचना और दर्शन और स्पर्श मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए समस्त पापों को भस्म कर देती है मां तुलसी। तुलसी माता, जो तुलसी माता की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव का पूजन करता है, वह कभी दोबारा गर्भ में वापस नहीं आता। अतः तुलसी के पौधे की सेवा कार्तिक मास में करना चाहिए। जो कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर भोजन करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आशा है कि कार्तिक मास के व्रत के ऊपर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और कार्तिक मास का ज्यादा से ज्यादा साधिकाएं व्रत पूरा करेंगे। इसमें भोजन आप कर सकते हैं, दोनों समय भोजन कर सकते हैं। आपको निराहार रहने की आवश्यकता नहीं है। दोनों समय भोजन करो और कार्तिक मास का व्रत पूरा करो। बस कुछ एक वस्तुओं का इसमें हमने आपको बताया है कि आपको क्या नहीं खाना है। बाकी बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं, वो खाने की आपको छूट है। तो थोड़ा सा बदलाव करके अपने भोजन में आप कार्तिक मास का व्रत पूरा कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया है कि साधनाएं तो हम आपको करवाते ही हैं, पर मोक्ष की प्राप्ति के उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो कृपया कर हमारे साथ आप लोग भी कार्तिक मास का व्रत अवश्य रखें और पुण्य का लाभ लें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री राधा कृष्णा।